हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीमेंट के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। ऑलरेडी हमने सीमेंट के ऊपर 2 लेक्चर डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आज बात करेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी हमने इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। ओके, तो जब हम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम करते हैं उसमें जो सैंपल हम तैयार करते हैं उसके लिए सीमेंट और सैंड जो है कि 1:3 के अनुपात में हम एक क्यूब तैयार करते हैं। जो क्यूब का साइज होता है सीमेंट टेस्ट में वो 70.6 mm क्यूब का होता है। ठीक है, देखिए कंक्रीट का जो होता है 150 mm क्यूब का होता है। ठीक है, कंक्रीट टेस्ट में, लेकिन सीमेंट का जो जब टेस्ट करते हैं तो 70.6 mm क्यूब होता है। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो की इसमें, तो 0.4 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसका टेस्ट यूटीएम मशीन में करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो कि 28 डेज पर जो ओपीसी ग्रेड 33 अगर ग्रेड के सीमेंट का हम टेस्ट कर रहे हैं तो 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। आफ्टर 7 डेज जो स्ट्रेंथ होती है, जो है टोटल स्ट्रेंथ का 28 डेज का 2/3। ठीक है, और उसके बाद 3 डेज में जो स्ट्रेंथ प्राप्त होनी चाहिए हमें 50% स्ट्रेंथ गेन करनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, केमिकल इंडेक्स की एक फार्मूला होती है, केमिकल इंडेक्स की CaO कैल्शियम ऑक्साइड -0.7 SO3 डिवाइडेड बाई 2.8 सिलिका 1.2 एल्मोना 0.65 आयरन ऑक्साइड। ओके, ये जो है सीमेंट इंडेक्स का फार्मूला होता है। सीमेंट इंडेक्स जो होनी चाहिए सीमेंट की, एक अच्छे सीमेंट की जो है सीमेंट इंडेक्स 1.02 से 0.66 के बीच होनी चाहिए। अब हम टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में जानेंगे और उसका प्रकार जानेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सीमेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। इंक्रीज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होनी चाहिए, तो इंक्रीज क्या होता है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा इंक्रीज कर लेते हैं और रिड्यूस डाई कैल्शियम सिलिकेट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में C3S की मात्रा बढ़ा लेते हैं और C2S की मात्रा कम कर लेते हैं, और दूसरा जो है फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होता है स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग एट एज ऑफ 3 डेज, 3 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ होता है सेम एज दैट ऑफ ओपीसी एट 7 डेज। जो 7 डेज पर ओपीसी का स्ट्रेंथ होगा वह 3 डेज ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो 1 डेज के बाद 115 न्यूटन पर किग्रा प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद से 3 डेज के बाद जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का स्ट्रेंथ होनी चाहिए वह 210 किग्रा प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होता है। यूज की बात करें तो कोल्ड वेदर में, ठंडे मौसम में यूज़ किया जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और दूसरा है मिलिट्री पर्पज से यूज करते हैं। रैपिड हार्डनिंग का दूसरा रूप एक होता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 2% कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं विथ क्लिंकर, और 25 से 30% जो है हायर देन होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की तुलना में 25 से 30% उच्च होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। आफ्टर 90 डेज स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड ओपीसी इज ऑलमोस्ट सेम, यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है 90 दिन के पश्चात दोनों की लगभग सेम होती है। आफ्टर 16 आवर्स में बी लोडेड। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसे 16 घंटे के बाद हम उससे स्ट्रक्चर पर लोडेड कर सकते हैं, और 4 डेज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज इक्वल टू 28 डेज ऑफ ओपीसी। ओके, 4 दिन का रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बराबर कितने के होता है, 28 दिन के ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट की। तो जैसा कि हम लिखे हैं क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है, शीघ्र जमने वाला सीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है जिप्सम की मात्रा कम कर लेते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग और फाइन ग्राइंडिंग
देन ओपीसी, ठीक है, ओपीसी की तुलना में फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, प्लस परसेंटेज एल्मुना इज ग्रेटर देन ओपीसी, ओपीसी की तुलना में कुछ परसेंटेज एल्मुना की बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यूज क्या होता है क्विक सेटिंग सीमेंट का, ग्राउटिंग के रूप में, ठीक है, और अंडर वाटर के रूप में भी यूज किया जाता है। क्विक सेटिंग सीमेंट की पानी के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो हीट सीमेंट की बात करते हैं। तो लो हीट सीमेंट जो है कि रिड्यूसिंग ट्राई कैल्शियम एल्यूमेट, यानी कि जो ट्राई कैल्शियम C3A की मात्रा जो है 5% होनी चाहिए, और इंक्रीज कर लेती हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S की मात्रा 46% होनी चाहिए। यूज कहाँ होता है लोहित सीमेंट का, तो जो मास कंक्रीटिंग होता है, जो है मास कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या होता है, बेसिकली ग्रेनुलर ब्लास्ट फर्नेस, भट्टियों से निकले हुए जो ग्रेनुलर ब्लास्ट होते हैं, स्लैग होता है, उसमें हम जिप्सम मिलाकर थोड़ी मात्रा में, और जो है कि सीमेंट क्लिंकर से के साथ इसे तैयार करते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट, क्लोराइड्स और सल्फेट के प्रतिरोधी होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। दूसरा क्या है, हायर वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी ड्यू टू लेस परमिबिलिटी, इसमें लेस परमिबिलिटी होता है जिसके कारण यह हायर वाटर टाइटनेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट की। सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट यूज्ड इन फाउंडेशन वर्क में क्या होता है, सल्फेट रजिस्टिंग जो है सीमेंट यूज किया जाता है। और दूसरा क्या यूज है, सीवेज में, ठीक है, ट्रीटमेंट वर्क्स, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स में यूज किया जाता है। मैरीन स्ट्रक्चर जो है समुद्री स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पर भी सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप इन मर्सी डैम, दलदली एरिया में जो पाइप का जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ पर भी सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का यूज किया जा सकता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ C3A एंड C4AF, C3A और C4AF की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कम कर लिया जाता है। C3A की प्रॉपर्टी परसेंटेज 5 से 6% होती है, जबकि अगर बात करें 2 टाइम्स ऑफ C3A एंड C4AF, दोनों को जो परसेंटेज मिलाकर होनी चाहिए लगभग 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर सल्फेट सीमेंट, ठीक है। सुपर सल्फेट सीमेंट यूज कहाँ करते हैं, सेम एज SRC, यानी कि सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का जहाँ पर यूज होता है वहीं पर सुपर सल्फेट सीमेंट का भी यूज करते हैं। बस इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ डिफरेंस होता है इंग्रेडिएंट्स में, जैसे कि इंटर ग्राइंडिंग होता है, ग्रेनुलर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग प्लस एंड 10 से 5% हार्ड होता है बर्न्ड जिप्सम, जला हुआ बर्न जिप्सम का हार्ड, एंड 5% जो है कि क्लिंकर्स के साथ हम बनाते हैं सुपर सल्फेट सीमेंट। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कुछ वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हमने लिखा है, सफ़ेद सीमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो सफ़ेद सीमेंट को स्नोक्रिट या सिल्वीक्रिट के नाम से भी जानते हैं। रंगीत सीमेंट को किस नाम से जानते हैं, तो कलर क्रिट के नाम से। कंक्रीट सतह की दरारों को भरने में प्रयोग होता है सुपर सल्फेट सीमेंट, दरारों को भरने में कंक्रीट के सुपर सल्फेट सीमेंट का प्रयोग करते हैं। सीमेंट में 20% तक धान की भूसी मिलाकर कौन सा सीमेंट बनाया जाता है, तो अम्ल रोधक सीमेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। 5 टन अगर चावल में धान की भूसी की मात्रा की बात करें तो 1 टन जो है कि आपका धान भूसी निकलेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर रंगीन सीमेंट की, यहाँ पर हमने धान की भूसी के जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जो धान की भूसी होता है उसे हम फ्लाई ऐश के रूप में यूज किया जा सकता है जलाकर, ठीक है। इस कारण से हमने यहाँ पर डिस्कस किया। रंगीन सीमेंट में आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, जबकि वाइट सीमेंट जो होता है उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा नहीं होती है। अब हम बात कर रहे हैं सीमेंट टाइप्स एंड उसके इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में। तो जैसा कि हमने लिखा है, हाई एल्मुना सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है 210 मिनट होती है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है 300 मिनट होता है। सुपर सल्फेट की बात करें तो 30 मिनट और फाइनल जो होता है 600 मिनट होता है। लो हीट सीमेंट की बात करें तो 60 मिनट और फाइनल जो होता है 600 मिनट होता है। मैसनरी सीमेंट की बात करें तो 90 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम 24 आवर्स होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो होती है 30 मिनट, जबकि
फाइनल जो होती है 600 मिनट होती है। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट की बात करें तो 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होती है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है 600 मिनट होती है। हमने एक इसमें क्विक सेटिंग सीमेंट नहीं लिखा है, क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट का मैं बता देता हूँ, 5 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो 30 मिनट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, ठीक है, कैसे बनता है। तो 75% पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट में क्लिंकर्स होते हैं, जबकि 25% पोजलानिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश, अभी मैंने जस्ट बताया धान की भूसी को भी यूज किया जा सकता है फ्लाई ऐश के रूप में एज ए पोजनालिक मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। तो कैसे बनता है, तो क्लिंकर्स प्लस होता है, प्लस इसमें हाइड्रोफोबिक सीमेंट में ओलिक या एस्टेरिक या बोरिक या एसिड के रूप में यूज करते हैं। दूसरा सीमेंट जो होता है, सीमेंट वाटर प्रूफर्स होता है, तो उसमें जो होता है एक्रोपडलो, ये सब क्या है, सीको, ये सब वाटर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। अगेन जो मैंने लिखा है नेक्स्ट वो है सीमेंट स्टोरिंग। सीमेंट स्टोरिंग के बारे में जानना बेहद आपको ज़रूरी है। सीमेंट स्टोरिंग जो है 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ अगर हो चुका है सीमेंट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद, तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है 20% तक कम हो जाता है, ठीक है, 20% तक कम हो जाता है। 6 मंथ के बाद जो होता है 30% कम हो जाता है। आफ्टर 1 ईयर्स जो है 40% कम हो जाता है। आफ्टर 2 ईयर्स जो है 50% कम हो जाता है स्ट्रेंथ, ठीक है, ड्यूरिंग स्टोरिंग। इसलिए जो कि सीमेंट हम यूज करते हैं 3 मंथ से ज़्यादा होने पर यूज नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका सीमेंट लेक्चर समाप्त हो चुका। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।